दोस्तों, अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कह दिया है कि 2027 में सपा की सरकार आने वाली है, आप लिख कर ले लो। सबसे पहले आप अखिलेश की ये बात सुनिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अखिलेश जिस कॉन्फिडेंस में ये बात कह रहे हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। सुनिए। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लिख लो कागज पर। ये बचेंगे नहीं कई इंजन वाले लोग। तो दोस्तों, आपने सुना, अखिलेश यादव ने बड़े ही कॉन्फिडेंस में आकर ये बात कही कि 2027 में सपा की सरकार आने वाली है, आप ये बात लिख कर ले लीजिए। और इसके पीछे अखिलेश यादव की रणनीति है। अखिलेश यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो बीजेपी को घेर रहे हैं और अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, इसका भी वो नमूना लगातार पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि अखिलेश यादव जब संसद में उन्होंने प्रदर्शन किया था, संसद के बाहर जब प्रदर्शन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से, जिस ताकत के साथ प्रदर्शन किया, वो बहुत कुछ दर्शाता है। इसके अलावा अब अगर बात करें तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से जमीन पर उतर चुके हैं और एक एक बकायदा रणनीति बना रहे हैं कि कैसे किस जगह पर काम होना चाहिए। सबसे पहले हम अखिलेश यादव का वो ट्वीट आपको बता देते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो लोकल मैनिफेस्टो है वो बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि समाजवादी बनाएंगे स्थान विशेष के लिए लोकल मैनिफेस्टो, मथुरा वृंदावन लोकल मैनिफेस्टो, हाथरस लोकल मैनिफेस्टो, आगरा लोकल मैनिफेस्टो। समाजवादी पार्टी द्वारा स्थान विशेष के लोकल मैनिफेस्टो की घोषणा के पीछे का तर्क, इस स्थानों पर वर्चस्ववादी द्वारा पैदा की गई उत्पीड़नकारी सामाजिक भेदभाव की निंदनीय परिस्थितियां हैं। इन स्थानों पर जानबूझकर बंद की जा रही आर्थिक गतिविधियां और यहां लगातार घटते आय रोजगार के साधन, इन स्थानों पर भाजपा के महाभ्रष्टाचार से जन्मे नकारात्मक राजनीतिक हालात, इन स्थानों पर सत्ता पोषित भूमाफियाओं पर बाहरी ठेका माफियाओं का मकर जाल, इन स्थानों पर स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, इन स्थानों पर स्थानीय किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, दुकानदारों, कारोबारियों को नजरअंदाज करने की भाजपा की साजिशें, इन स्थानों पर लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक सुधारों की मांग की अनदेखी, इन स्थानों की पूरी तरीके से उपेक्षित स्थानीय अपेक्षाएं व बुनियादी जरूरतों की दुर्दशा। लोकल मैनिफेस्टो एक सार्थक पहल है जो पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल बनेगी। जब जहां जैसी आवश्यकता होगी, इसी तरह के लोकल मैनिफेस्टो बनाकर स्थानीय महत्व के मुद्दों व सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, पानी, जलभराव, ट्रैफिक जाम, पक्की गलियों व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। जनता आज भी समाजवादियों के कामों को याद करती है और उन पर पूरी तरीके से विश्वास भी करती है। इसीलिए ऐसे विशिष्ट प्रयासों से जनता फिर से समाजवादियों की सौहार्दपूर्ण विकास उन्मुखी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश को अमन, चैन और खुशहाली के रास्ते पर वापस लाएगी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिन 3 जगहों का जिक्र किया है वो राजनीति के लिहाज से भी और मुद्दों के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने मथुरा और वृंदावन का नाम लिया है। मथुरा वृंदावन आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया था जब गलियारा बनना था, यानी कि जब वो कॉरिडोर बनना था मथुरा वृंदावन का। उस वक्त वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। आज तक वहां पर विरोध जारी है। जो लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक तरीके से अगर कहा जाए तो उनकी जो विरासत है वो उनसे छीनी जा रही है। इस वजह से ही अखिलेश यादव ने मथुरा वृंदावन मैनिफेस्टो का जो ऐलान है वो किया है। इसके अलावा उन्होंने हाथरस मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया है। हाथरस लोकल मैनिफेस्टो, हाथरस में क्या हुआ था ये आप भी जानते होंगे, किस तरीके से कुछ साल पहले जो हाथरस की एक बिटिया है उसके साथ दरिंदगी की जाती है। इसके अलावा पुलिस की जो कार्रवाई है इससे वहां के लोग कितने ज्यादा नाखुश होते हैं और वो देश का सबसे बड़ा विषय बन गया था, चर्चा का विषय बन गया था। और इसी वजह से अखिलेश यादव, उसके साथ ही जो मौजूदा हालात हैं हाथरस के, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को कोई भी जो मदद है वो नहीं मिल पाती है, उन्हें कोई मौके नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से अखिलेश यादव ने इन जगहों के नाम लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आगरा का भी जिक्र किया है। आगरा में ताजमहल है, ताजमहल जो कि दुनिया का 7वां अजूबा है, इसके लिए भी जो कि वहाँ की मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाती है। हम अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि ताजमहल में जो जगहें हैं वहाँ पर अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा फैल रही है। वहाँ पर पूरी तरीके से जो एक स्मारक है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जो स्मारक है
उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ भी कुछ भी ठीक से चीज़ें नहीं हो पा रही, इस वजह से उन्होंने आगरा का नाम लिया है। अब एक और चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि अखिलेश यादव ने इतने कॉन्फिडेंस से जब ये बात बोली है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत कुछ है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है बल्कि इसके पीछे अखिलेश यादव लगातार रणनीतियां बना रहे हैं। अभी से वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं, टिकटें देख रहे हैं, किस तरीके से किसको कहां पर रखना है, ये सारी चीजें देख रहे हैं और बार बार अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं। जो लोकल लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों के लोगों के साथ जो बातचीत है वो करते रहते हैं और बूथ स्तर पर, लोकल लेवल पर, स्थानीय जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम करना चाहिए, इसके पीछे वो लगातार इस वक्त पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हम देखते ही हैं कि पीडीओ को लेकर वो कितना ज्यादा मुखर रहते हैं। अभी जब उन्होंने किसान प्रदर्शन में मारे गए किसानों के परिवारों को मिलाया था तो आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी। उनके परिवारों ने अखिलेश यादव को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया था। इसके अलावा अखिलेश यादव ये चीज दिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समाज के लोग जो भी पीड़ित हैं वो सब अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, पीडीए के साथ आ सकते हैं। और इसी वजह से जो बीजेपी है उसकी रणनीति कमजोर पड़ती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है उसमें दरार अच्छे से देखने को मिल रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए का जो पूरा का पूरा गठबंधन है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो बयानबाजियां करते रहते हैं। वहीं अब तो जो बीजेपी के लोग हैं उनके साथ भी मारपीट होती है, पुलिसिया कार्रवाई जो होती है, इससे हर कोई त्रस्त आ चुका है। और इस वजह से ही अखिलेश यादव को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी ही बनेगी, क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें देखा करते हैं कि लोग कितना ज्यादा अखिलेश यादव को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार वापस आए। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और क्या क्या रणनीतियां बनाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।